तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है बेटा। आपके अपने YouTube चैनल का नाम है फिजिक्स फाउंडेशन। ज़्यादा देर नहीं करते हैं, आज का टॉपिक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मज़ा आएगा पतलों को भी, मोटों को भी, बड़ों को भी और छोटों को भी। स्टार्ट करते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल लेके चलते हैं। अच्छा, इससे पहले हम बात करते हुए आ रहे हैं गैलीलियो एक्सपेरिमेंट की। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने से पहले आप गैलीलियो एक्सपेरिमेंट को देख के आए हैं। अगर आपने वो वीडियो देखी है आपको इसके बारे में अच्छा समझ में आएगा। अदरवाइज देखिए, थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होगी ही। मैं ये नहीं कह रहा नहीं होगी प्रॉब्लम, या बिल्कुल नहीं होगी, थोड़ी बहुत हो सकती है। ऐसा हो सकता है ना भी हो, लेकिन थोड़ी बहुत रह सकती है कहीं ना कहीं। तो इसलिए मेरा सजेशन रहेगा एक बार आप गैलीलियो एक्सपेरिमेंट वाली वीडियो को देख कर आए। ओके, बड़ा अच्छा था, बड़ी खूबसूरत सी फुटबॉल है, एक है टेनिस बॉल वही छोटी सी होती है ना, दिख रही है छोटी सी। फुटबॉल है वही पेले वाली, पेले होता है, हाँ क्या होता है वो, मैसी वाला क्या होता है मुझे तो पता नहीं। खैर चलिए, खैर फुटबॉल और टेनिस बॉल क्या है इनमें। अगर मैं आपसे कहूं दोनों ही रुकी हुई हैं इस वक्त फिलहाल, आप देखें दोनों की दोनों रुकी हुई हैं। आप आए, आपने दोनों पे बराबर पुश किया, पुश का मतलब आपने फोर्स लगाया, आपने बराबर आए, दोनों पे बराबर फोर्स आपने अप्लाई किया इक्वल टाइम के लिए। आप आए, आपने दोनों पे बराबर फोर्स अप्लाई किया इक्वल टाइम के लिए। तो आप मुझे बताएं किसकी स्पीड ज्यादा होगी, किसकी वेलोसिटी में ज्यादा चेंज आएगा। फिलहाल दोनों की जीरो है क्योंकि दोनों रेस्ट पर हैं। आप आए, आपने पुश किया, किसकी वेलोसिटी में ज्यादा चेंज आएगा। आपका अंदाजा सही है अगर आप लोग टेनिस बॉल को बोल रहे हैं, जो कि हम प्रैक्टिकली देखते हैं ऐसा होता है। अगर आप दोनों पे इक्वल फोर्स अप्लाई करो इक्वल टाइम के लिए, तो आप देखोगे क्या, इसकी वेलोसिटी जो चेंज होगी, वेलोसिटी में जो चेंज होगा इसमें ज्यादा होगा, लार्जर या ग्रेटर चेंज इन वेलोसिटी एज कंपेयर टू फुटबॉल। फुटबॉल के मुकाबले इसकी वेलोसिटी में ज्यादा चेंज होगा। अभी हम क्या पढ़ते हुए आए थे, याद करें गैलीलियो में हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी कह रहा हूं यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो उस जगह पर कोई भी फोर्स नहीं लगता। अभी यहां पे वेलोसिटी चेंज हुई ना, जीरो से लेकर कुछ ना कुछ हुई, इसका मतलब कुछ फोर्स लगा था, जो मैं बता रहा हूं आपको। तो ये गैलीलियो एक्सपेरिमेंट की बातें थी। अब ये है ज्यादा चेंज उसमें क्यों हुआ, अब ये है प्रश्न, और इस प्रश्न का उत्तर दिया इनर्शिया ने। इनर्शिया क्या होता है, एक नई टर्म है, नए शब्द है इनर्शिया। व्हाट इज इनर्शिया? इसको हिंदी में बोला करते हैं बेटा मेरे जड़त्व। जड़त्व जैसा शायद पूरा बनेगा, भगवान जाने। चलिए खैर, जड़त्व का मतलब आपको नाम से दिख रहा है, जड़, रूट, रुका हुआ है। बेसिकली होती क्या है, इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है। इट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी, इंटरनल प्रॉपर्टी, नेचुरल प्रॉपर्टी, आपकी मर्जी। इट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी। इनहेरेंट की जगह क्या ले सकते हो आप, इंटरनल प्रॉपर्टी, आंतरिक बातें हैं, या फिर आप क्या लिख सकते हो, नेचुरल प्रॉपर्टी। इट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी बॉडी की ये ऐसी इंटरनल प्रॉपर्टी है ड्यू टू विच, जिसकी वजह से, ड्यू टू विच ये क्या करती है, कौन, ये बॉडी क्या करती है, इट अपोज, ये अपोज करती है। इट अपोज, किसका अपोज करती है, ये इंपॉर्टेंट बात है, अपोज करना है लेकिन किसका, इट अपोज द चेंज, इट अपोज द चेंज, ये चेंज का अपोज करती है। इट अपोज द चेंज, लेकिन चेंज किस में, चेंज इन स्टेट ऑफ, चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट, कॉमा, कॉमा लगाओ, स्लैश में कॉमा, मोशन और डायरेक्शन। ये है इनर्शिया, ये इनर्शिया है। तो यहां का जो इसका प्रश्न मिलेगा, इसका जवाब मिलेगा प्रश्न का, वो मिलेगा बच्चों आपको इनर्शिया से। अब आप सोच के देखिए किसकी वेलोसिटी में ज्यादा हुआ, इसकी में। इसका मतलब किसने ज्यादा अपोज किया होगा, भाई दोनों पर बराबर फोर्स लगा, भागो, एक तो भाग गई, दूसरी नहीं भागी, मैं भागी ना रही, लो कर लो। इसका मतलब अपोज किसने करा, जो नहीं भाग रही, क्योंकि आपने दोनों को भगाना। देखो आपने क्या चाहा,
आपने चाहा दोनों को भगाना, आपने उनके रेस्ट की स्टेट में चेंज करना चाहा, रुकी हुई थी दोनों, रेस्ट कर दी है, थक गई हम, इन्हें भगाना चाहा आपने, चेंज करना चाहा। इस चेंज का, उसके भगाने का अपोज आपने भगाया, भाग अर्जुन भाग, लेकिन वो नहीं भागे, रुक गए, मैं नहीं जा रहा, मुंह फुला लिया, फूफा हूं मैं तेरा फूफा नाराज होता है ना, मैं नहीं कर मान रहा। तो वही चीज बातें हैं, चेंज का अपोज कर रही है कौन, वो बॉडी अपोज कर रही है, अपोज कर रही है चेंज का। लेकिन ये है कहां से, ये है उसकी इंटरनल प्रॉपर्टी कह सकते हो, नेचुरल प्रॉपर्टी, इनहेरेंट। कौन सा शब्द अच्छा लगे कौन सा ले लो, इंटरनल कह लोगे अच्छा लगेगा। तो बेसिकली इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से बॉडी अपोज करती है अपने में होने वाले चेंज का, स्टेट ऑफ रेस्ट, मोशन, डायरेक्शन। इन तीन की मैं बात कर रहा हूं, रेस्ट नंबर 1, मोशन नंबर 2, डायरेक्शन नंबर 3। इसके बेसिस पर ही आपका इनर्शिया भी 3 टाइप का बताते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये है बच्चों मेरी बात इनर्शिया की। तो आप सोच सकते हैं इसमें से किसने ज्यादा अपोज किया होगा, सोच के बताओ। दोनों पे हमने बराबर फोर्स लगाया, ये ज्यादा चली, ये नहीं चल पाई, चली मतलब थोड़ा बहुत हल्का हल्का किस पे ज्यादा, किसने ज्यादा अपोज किया होगा। ऑब्वियस सी बात है, इस बॉल ने, फुटबॉल ने ज्यादा अपोज किया होगा। इसका मतलब अपोज ज्यादा किया, इसकी क्या चीज ज्यादा, इसकी ये प्रॉपर्टी ज्यादा। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, इनर्शिया को, इनर्शिया कहते हैं इसको। तो इसका मतलब इनर्शिया ऑफ फुटबॉल, इनर्शिया ऑफ फुटबॉल इज ग्रेटर देन इनर्शिया ऑफ किसका, टेनिस बॉल। टेनिस बॉल से ज्यादा इनर्शिया है किसका, फुटबॉल का। अभी सोच के देखो, मैंने आपको एग्जांपल के लिए ही जो मैंने लिए हैं, मैंने दोनों ही बॉल ली हैं, एक फुटबॉल ली है और एक टेनिस बॉल ली है, ताकि आपको मैं डायरेक्ट बता सकूं। क्या बता सकूं, आप देखो क्या दोनों की शेप सेम है, दोनों की शेप जो है, आकार दोनों का बिल्कुल सही है ना, दोनों की शेप बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखें साइज में डिफरेंस है, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन मैं एक और एक्टिविटी से आपको बता सकता हूं कि आप देखेंगे कि साइज का भी फर्क नहीं पड़ता, वो मैं बताऊंगा अभी आपको। और देखिए दूसरी बात, क्यों इनर्शिया ज्यादा है इसका, बेसिकली ये ज्यादा हैवी है। हैवी चीज का तूने कभी देखा होगा, अभी मैं बताऊं, एक बार मैं जा रहा था बस में, एक मेरा तो मास ठीक ठाक है, मतलब हड्डी वड्डी सब बढ़िया है, मतलब ठीक है, हेल्दी सा हूँ, मोटा सा हूँ। एक मेरे बगल में बहुत ही हल्का सा ऐसा ना, बहुत सूखा सा बैठा था। अचानक बस वाले ने ब्रेक मारे, झटका तो हमें भी लगा, ऑब्वियसली बात हमें लगा। वो बेचारा ऐसा झटका लगा, उसे खड़ा होकर दूसरे की सीट पे जाने लगा। क्यों, उसका इनर्शिया कम था, वही वो समझ लो टेनिस बॉल था, फुटबॉल था, बेसिकली मास ज्यादा था। मास पे डिपेंड करता है बेटा इनर्शिया, इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास, ध्यान रखेंगे, इनर्शिया मास पर डिपेंड करता है और सिर्फ मास पर डिपेंड करता है, इतनी बात भी याद रखना। ये मास पर डिपेंड करता है और सिर्फ मास पर, बाकी सारे एक्सपेरिमेंट करेंगे, देखा गया नहीं कर रहे शेप वगैरह पे, तो मास पर डिपेंड करता है। तो बेसिकली मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया, मास जो है वो आपके इनर्शिया को मेजर करता है। हालांकि इनर्शिया कोई मेजरेबल क्वांटिटी नहीं है, इनर्शिया को आप नाप नहीं सकते, बस आप ये बता सकते हो किसका इनर्शिया ज्यादा है किसका कम है। तो मास से हमें एक आइडिया मिलता है इनर्शिया किसका ज्यादा है किसका कम है। लार्जर द मास ग्रेटर द इनर्शिया, याद रखेंगे इस बात को, जिस बॉडी का मास ज्यादा है उसका इनर्शिया ज्यादा है। लार्जर द मास ग्रेटर द इनर्शिया, उतना ही ज्यादा इनर्शिया होगा जिसका मास जितना ज्यादा होगा। ये बातें आपको मालूम होनी चाहिए, बेसिक बेसिक सी बातें हैं, इंपॉर्टेंट बातें हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात, इनर्शिया इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। इनर्शिया कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती बच्चों, इनर्शिया कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती। आपको किसी भी क्वेश्चन में इनर्शिया फाइंड करने को नहीं देगा, क्योंकि आप उसे मेजर कर ही नहीं सकते। इनर्शिया को फिजिकल क्वांटिटी याद करें क्या थी, मैंने सबसे पहले बताई थी, सबसे पहली वीडियो थी मोशन चैप्टर में। फिजिकल क्वांटिटी थी एनी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नेचर विच कैन बी मेजर, नेचर की ऐसी कैरेक्टरिस्टिक जिसको आप मेजर कर पाओ। इनर्शिया को मेजर नहीं कर सकते, इट इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया, मास से हमको इनर्शिया का आइडिया मिलता है किसका इनर्शिया ज्यादा है किसका कम है। जिसका मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया ज्यादा होगा,
जिसका मास कम होगा उसका इनर्शिया कम होगा। इस बात को आप अच्छे से नोट कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ अपनी वीडियो पॉज करके इसको स्क्रीनशॉट खींच लिया, आपके नोट्स तैयार। चलिए अब हम थोड़ी सी बात आगे करते हैं। कैसी कैसी बातें करते हैं हम देखें, बड़ी जबरदस्त बातें हैं। इनर्शिया प्रॉपर्टी होती है, नंबर एक बात इंटरनल प्रॉपर्टी होती है, जिससे वो क्या करती है, अपोज किसका, चेंज का, किसमें, रेस्ट ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन। किसी में भी आप इसमें चेंज करोगे तो उस चीज का वो अपोज करती है। मतलब रुकी हुई को चलाओगे तब दिक्कत देगी, चलती हुई को रोकना चाहोगे तब भी दिक्कत देगी कि मैं ना रुक रही। मतलब कि तुम कुछ भी करो अपोज करना ही है। अपोजिशन के लीडर है, समझ लो आप अपोजिशन के लीडर है। कुछ भी कर ले कोई भी, लेकिन अपोज करना ही है, हमारा काम ही अपोज करना है, हम अपोजिशन में हैं। ओके अब देखें एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात, बहुत कॉन्सेप्चुअल बात, बहुत कॉन्सेप्चुअल बात। मैं फिर से कह रहा हूं बेटा, क्या क्या देखें आपसे मैं कहने लगूंगा अगर एक बात सिंपल सी क्या कहूं, हाँ ये लो आपके पास, ऐसे नहीं यार, ऐसे लो, आपके पास कहीं पे ऐसा रखा हुआ है क्या भला, 100 किलोग्राम आयरन, लोहा, मां कसम लोहा रखा है। ओके दूसरी जगह आपके पास भयंकर ऐसे क्या रखा हुआ है, 100 किलोग्राम कॉटन, कॉटन समझते हो, रुई, रुई रुई, अबे रुई क्या कह रहा है, रुई। ओके किसका इनर्शिया ज्यादा, जल्दी जवाब दो, पॉज करो, लिख दो, अरे ऐसे बता दो यार किसका इनर्शिया ज्यादा, बिना पेन से यूज जाएगा। तो आप देख के बता सकते हो कि आपका इनर्शिया आयरन का ज्यादा नहीं, कॉटन का ज्यादा होगा, क्योंकि भयंकर देखो देखने में वो तरीका से उठाओगे, सोचो नहीं, इनर्शिया दोनों का सेम। क्यों इनर्शिया दोनों का सेम, क्योंकि दोनों का मास, ये देखो मास दोनों का सेम, जब दोनों का मास इक्वल है तो इनका इनर्शिया भी इक्वल होगा। इनर्शिया इक्वल क्यों है, क्योंकि मास इक्वल है। साइज पर डिपेंड नहीं करता, शेप पर डिपेंड नहीं करता। शेप का मैं एग्जांपल आपको ले चुका हूं, साइज का देख लो, क्या लोगे, हाँ शेप का ले चुका हूं, साइज का देख लो, है ना। आपने गुब्बारा भरा हवा से, इसमें एयर भरी हुई है, आपने सेम साइज का एक और गुब्बारा भरा, उसमें हमने क्या भरा आपकी बार, पानी। होली पे भरते हैं ना, हमने तो बड़े गुब्बारे मारे थे भाई साहब होली में, सेम हमने शेप वही करी, बिल्कुल वही रहे, तो खैर बड़ा दिख रहा है आपको, बिल्कुल सेम वही बनाना है, इक्वल साइज बिल्कुल। तो भैया देखा इसमें क्या भरा था, वाटर, दोनों की शेप सेम है, दोनों का साइज सेम है। अब की बार इनर्शिया किसका ज्यादा, इनर्शिया मेरे बच्चों इसका ज्यादा, इसका मास सोच के देखो, इसका मास ज्यादा होगा ना, इसमें हवा भरी, इसका इनर्शिया ज्यादा सॉरी इसका इनर्शिया ज्यादा, यहाँ पे इनर्शिया सेम रहेगा। बेटे देख के लगता है कि हमको आयरन भारी लगती है, नहीं, सोच देखो 100 किलो कॉटन है, आपको दोनों को पुश करना पड़ेगा, बराबर फोर्स देना पड़ेगा, दोनों को बराबर वेलोसिटी देने के लिए, ये है इसका मतलब, बशर्ते कोई फ्रिक्शन वगैरह ना हो। ओके इनर्शिया इक्वल हो गया, मास सेम था। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट एक और कॉन्सेप्चुअल बात बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट वाली बातें हैं, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। मैंने बोला अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है, ध्यान रखना, अगर कोई बॉडी रुकी हुई है, रेस्ट पर है, तो उस पे होगा इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अगर कोई बॉडी मोशन में है, चल रही है, मूविंग ऑब्जेक्ट है, तो उसके अंदर होगा बच्चों इनर्शिया ऑफ मोशन। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अगर अपन का डायरेक्शन वाली बात, हाँ डायरेक्शन वाली भी आ जाएगी, जब बॉडी मोशन में होगी तो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर चल रही है तो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन का इनर्शिया, अगर किसी दूसरी डायरेक्शन में चल रही है तो दूसरी डायरेक्शन का इनर्शिया, वो एक अलग बात होगी। मैं अभी टाइप्स ऑफ इनर्शिया आपको नहीं बता रहा, मैं अभी आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, कॉन्सेप्चुअल बातें हैं, ठीक। देखिए ध्यान से, प्यास लग रही यार, गर्मी। देखें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज देखें, मान ले 2 किलोग्राम की एक बॉल है, ठीक है, ये पहले रुकी हुई थी, रेस्ट पर थी, रुकी हुई है मान लो, इनफैक्ट रुकी हुई है, ये रेस्ट पर है, और एक सेम साइज की, सेम मटेरियल की, सब कुछ सेम 2 किलो की ही बॉल है, वो मूव कर रही है, मोशन में है। अगर मैं आपसे पूछूं
बताओ किसका इनर्शिया ज्यादा। आप ठपाक से बोलोगे सर इसका। ऑब्वियस सी बात है, गलत आंसर है। अब भी इनर्शिया दोनों का सेम है। इनर्शिया मोशन पर डिपेंड नहीं करता, इनर्शिया सिर्फ और सिर्फ मास पर डिपेंड करता है। आप देखेंगे दोनों का मास सेम है तो दोनों का इनर्शिया भी सेम है। वो दूसरी बात है कि इस बॉडी में जो कि रेस्ट पे है, इस पे होगा इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ये रेस्ट पे है तो ये रेस्ट पर ही रहना चाहिए। ओके, ये मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहिए, इसका मतलब इसमें होगा इनर्शिया ऑफ मोशन। लेकिन दोनों का इनर्शिया इक्वल होगा क्योंकि दोनों का मास सेम है। याद रखना, मास सेम है, अगर मास कम ज्यादा है तो इनर्शिया कम ज्यादा, सिंपल। एक लाइन याद रखनी है, लार्जर द मास ग्रेटर द इनर्शिया। जितना मास ज्यादा होगा उतना इनर्शिया ज्यादा होगा। अब यहाँ पे मास इक्वल है तो इनर्शिया सेम है। बस ये बात है कि दोनों में अलग अलग टाइप का इनर्शिया है, अलग अलग टाइप का इनर्शिया। तो ये कुछ बातें हैं इनर्शिया के रिलेटेड, कुछ कॉन्सेप्ट थे। उम्मीद करूंगा लास्ट वीडियो में, मतलब अगली वीडियो, सॉरी लास्ट नहीं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको टाइप्स ऑफ इनर्शिया बताऊं। लेट्स सी क्या होता है। तो आपने मेरी वीडियो देखी, इसके लिए बेटा आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्टिंग।